हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रेणुका सभी लोगों की ओर देखने लगी। उसने अपने सिर पर हाथ रखा। उठो, सभी लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। कई लोगों ने तो वीडियो भी बना ली है। याद रखना, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं की तो मैं सुसाइड कर लूंगा। इसी मॉल के टॉप फ्लोर पर जाकर छलांग लगा दूंगा। उन दोनों की बातों पर जानवी हंसने लगी। तुम तो इसे फंसा रही थी, तुम तो खुद फंस गई। वैसे तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है, मुझे तुम पसंद हो। अगर ये मान जाए तो मैं तुम्हें जीजू कहूंगी। उन दोनों को देखकर जानवी का मूड बदल गया था। देखो, तुम्हारी फ्रेंड भी मान गई है, अब तुम भी मान जाओ। प्रदीप मेहता की बुआ आ चुकी थीं। प्रीति उससे बहुत अच्छे से मिली। प्रीति ने अपनी निगरानी में बुआ के लिए खाना बनवाया। खाना खाते हुए बुआ प्रीति की तारीफ कर रही थी। अच्छा किया प्रदीप, तुमने शादी कर ली, अच्छी लड़की है। वरुण चला गया हमें छोड़कर। पता है मुझे तुम्हें वो कितना प्यारा था, मगर हम इसमें क्या कर सकते हैं, बुआ प्रदीप से कह रही थी। मगर तुम दोनों को एक साथ खुश देखकर मुझे अच्छा लगा। मुझे तो लगा था तुम कभी शादी ही नहीं करोगे। आज खुशखबरी सुनकर बहुत अच्छा लगा। देख लेना, मेरा वरुण लौट आएगा। थोड़ी देर उनकी बातें हुईं। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, बुआ ने खाना खाते ही कहा। वो जल्दी ही अपने कमरे में चली गई क्योंकि वो लंबा सफर करके आई थी। प्रदीप मेहता और प्रीति कमरे में आ गए थे। प्रदीप मेहता अपना तकिया और एक कंबल उठाकर सोफे पर रखने लगा। मैं सोफे पर सो जाऊंगा, उसने कहा। प्रीति ने सोफे का साइज और प्रदीप का साइज देखा। आप इतने लंबे चौड़े हैं, इस पर कैसे सोएंगे? मैं सो जाती हूँ, प्रीति ने कहा। नहीं, तुम्हें कंफर्टेबल रहना चाहिए, वो कहने लगा। इतना बड़ा बेड है, हम दोनों इसी पर सो जाएंगे, प्रीति कहने लगी। प्रीति की बात पर प्रदीप ने उसकी ओर देखा। प्रीति ने तकिया और कंबल उठाकर बेड पर रख दिया था। प्रदीप अपना लैपटॉप उठाकर बाहर जाने लगा। मैं थोड़ी देर में आकर सोऊंगा, तुम रेस्ट करो, उसने कहा। आप यहीं बैठकर काम कर लीजिए, मुझे नींद नहीं आ रही, अभी बहुत जल्दी है। प्रीति भी कोई बुक उठाकर पढ़ने लगी थी। दोनों अपने कामों में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद प्रदीप मेहता बोला, प्रीति जी, कहते हुए प्रीति मेहता की ओर देखा। बच्चे पेट में हिलने कब लगते हैं, मतलब कब उनका पूरी तरह से एहसास होने लगता है? उसकी बात पर प्रीति मुस्कुराई। अभी नहीं, वैसे ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता। प्रीति अपने पेट पर हाथ लगाकर देखने लगी। प्रदीप ने भी उसके पेट पर हाथ लगाया। फिर से एकदम ध्यान आया। सॉरी, वो बोला। कोई बात नहीं, अभी कुछ पता नहीं चलता, अभी 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। हम लोग डॉक्टर से बात करेंगे। क्या लगता है तुम्हें, लड़का होगा या लड़की? वो कहने लगा। आपको क्या चाहिए? प्रीति ने कहा। मैं चाहता हूँ मेरा वरुण वापस आ जाए, प्रदीप ने कहा। वही वापस आएगा, प्रीति भी कहने लगी। उसने अपना लैपटॉप साइड रख दिया था और प्रीति ने अपनी बुक्स। दोनों छोटी छोटी बातें करते हुए सो गए थे। सुबह जानवी की आंखें देर से खुली। उसने उठते ही टाइम देखा। इतना टाइम हो गया, मुझे दादाजी ने भी नहीं उठाया। वो कॉलेज से लेट हो गई थी। वो अपने कमरे से बाहर आई। सामने लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर उसे जयराज दिखाई दिया। वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसे लगा गलत दिखाई दे रहा है। उसने अपनी आंखें मसली। गुड मॉर्निंग, जयराज उसे देखते हुए बोला। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दादाजी कहाँ हैं? वो इधर उधर देखने लगी। तुम अपना फोन चेक करो, दादाजी का मैसेज होगा तुम्हारे फोन में। वो अपने कमरे में वापस गई और अपना व्हाट्सएप चेक किया। उसमें दादाजी का मैसेज था। बेटा, मैं कुछ दिनों के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ, तुम दोनों आपस में बात करो और उम्मीद करता हूँ जब तक मैं आऊँगा तुम दोनों अपना मैटर सुलझा लोगे। अगर जरूरत हो तो मुझे फोन करना। वो लिविंग रूम में वापस आई। कहाँ है मेरे दादाजी? मैसेज तो है इसमें। उसने फोन लगाया। 2-3 बजने के बाद दादाजी ने फोन उठा लिया। उठ गई मेरी बेटी, दादाजी ने कहा। मिस्टर सिंघानिया हमारे घर में क्या कर रहे हैं? जानवी ने पूछा। बेटा, मैं थोड़े दिनों के लिए जल्दी ही आ जाऊंगा, मेरी उनसे बात हो चुकी है, और प्लीज तुम भी ठंडे दिमाग से उसकी बात सुनो। दादाजी ने फोन काट दिया था। मैडम को चाय पिलाओ, ब्रेकफास्ट करोगी या चाय पियोगी? नहीं, ना मुझे ब्रेकफास्ट करना है, ना मुझे चाय पीनी है। वो घर से बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर जाने लगी। वो बहुत गुस्से में थी। कहाँ जा रही हो तुम? उसने पूछा। जहन्नुम में, मेरी बात तो सुनो। वो वापस आ गई थी।
अब सुनने को बचा क्या है? अगर कहीं साइन कराने आए हो तो मैं साइन कर देती हूँ। प्लीज, मुश्किल से मेरी जिंदगी पटरी पर आने लगी है। अब किस लिए आए हो? वो वापस दरवाजे की ओर जाने लगी। वो उठा, उसने जानवी की कलाई पकड़ी और उसे सोफे पर बिठा दिया। देखो, अगर तुम्हें मुझे मनाना होता तो तुम इससे पहले ही आ गए होते। सीधी सी बात है, अब कोई और कारण होगा जिसके लिए तुम आए हो। सीधे सीधे बताओ। अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए, मैं तैयार हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे। डाइवोर्स तो हम ले लेंगे, मगर अभी तक तो हम लोगों ने अपनी सुहाग रात भी नहीं मनाई, जय ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में शरारत थी। अपनी लिमिट में रहकर बात करो। वो वापस खड़ी होने लगी। जब तुम मेरी बात नहीं सुन रही तो और मैं क्या कहूँगा? प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं। मुझे फॉलो करना और रिव्यू देना याद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अलार्म बजने पर प्रीति की आंखें खुलीं। वो बुआ के सामने एक अच्छी बहू बनकर दिखाना चाहती थी। उसकी माँ ने भी कहा था कि एक अच्छी बहू की तरह व्यवहार करना। जैसे ही अलार्म बजा, उसने मुश्किल से आंखें खोलीं और अलार्म बंद करने की कोशिश की, मगर उसके हाथ फोन नहीं लगा। उसने अच्छे से आंखें खोलकर देखा। फोन साइड टेबल पर था और वो उससे काफी दूर थी। वो अपनी जगह से हटकर प्रदीप मेहता के बगल में आ चुकी थी। वो अपनी जगह पर इकट्ठा होकर सो रहा था। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा था कि वो प्रदीप मेहता के बिल्कुल नजदीक सोई हुई थी। वो अपनी जगह से उठी और उठकर बाहर चली गई। उसने देखा कि बुआ उससे पहले ही जाग रही थीं। गुड मॉर्निंग बुआ जी, प्रीति ने कहा। आओ बेटा आओ, आप इतनी जल्दी उठ गईं? प्रीति ने कहा। रात जल्दी सो गई थी, इसलिए जल्दी आँख खुल गई। मैं चाय बनाकर लाती हूँ हम दोनों के लिए, कहती हुई प्रीति किचन में चली गई। दोनों एक साथ बैठकर चाय पी रही थीं। बुआ प्रदीप और वरुण के बचपन के किस्से सुना रही थीं और प्रीति उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। प्रदीप मेहता उठा। उसने बाहर उन दोनों को बातें करते देखा। उसे भी अच्छा लगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। प्रीति प्रदीप के लिए भी चाय ले आई थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल थे। अच्छा ठीक है, कहो क्या कहना है, जानवी ने कहा, मगर जल्दी कहना, मुझे कॉलेज जाना है, टाइम नहीं है मेरे पास। ठीक है, बात ऐसी है, जयराज कहने लगा, केवल तुमने मुझे अपनी जिंदगी से ही नहीं निकाला था, मॉम डैड सभी ने मुझे ब्लॉक कर दिया, उनसे भी बात नहीं हो सकी। युग तो कहता होगा मुझे मॉम के पास जाना है, मगर किसी को मेरा फोन नहीं लगा। मैंने प्रदीप मेहता से भी पूछा था, उसने कहा घर पर कोई नहीं है। मॉम डैड जहाँ नहीं है, फिर मैंने उससे नहीं पूछा, क्योंकि मैं समझ गई थी जब तक तुम नहीं चाहोगे युग मुझसे नहीं मिल सकता। जानवी ने कहा। जयराज जानवी के चेहरे को बड़े ध्यान से देख रहा था। वो बहुत गुस्से में थी। मिस्टर सिंघानिया, तुम मुझे ये मत बताओ कि क्या हुआ, ये बताओ कि तुम किस लिए आए हो। तुम बिना कारण के यहाँ नहीं आए हो। जानवी मेरी बात सुनो, वो कहने लगा। वो जानवी से बात करना चाहता था, मगर वो उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। देखिए, अब जो मैंने देखा वो तो झूठ नहीं था। खुशी निकली थी तुम्हारे रूम से और तुम नशे में थे। मेरे घर से जाते ही तुम एंजॉय करने निकल पड़े थे, और ऐसा तो मैंने शादी से पहले भी देखा था। एक बार भी तुमने मेरा हालचाल नहीं पूछा। पता तो चल गया होगा तुम्हें कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। क्या कहोगे अब? तुम्हें मुझसे तलाक ही तो लेना होगा। क्या कहानी है? जानवी की आंखों में आंसू आ गए थे, जो उसने साफ किए और फिर वहां से जाने लगी। जब तक मेरी बात नहीं सुनोगी तब तक क्लियर कैसे होगा? तुम क्या बताओगे मुझे? कौन सी सच्चाई बदल जाएगी कि मैंने जो देखा वो मेरी नजरों का धोखा था? जहां तुमने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, जब मॉम डैड ने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। मुझे झूठ नहीं सुनना है मिस्टर सिंघानिया। वो अपने कमरे में गई और उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसने सोचा कि वो खुद पर खुद चला जाएगा। वो बेड पर जाकर लेट गई। अनीक अपनी माँ के साथ रेणुका के घर आया हुआ था। रेणुका कॉलेज के लिए निकल रही थी। कॉलेज जा रही हो बेटा? अनीक की माँ ने पूछा। जी आंटी। अनीक, जाओ रेणुका को कॉलेज छोड़ कर आओ। उसकी माँ ने कहा। नहीं आंटी, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी, छोड़ आएगा, चली जाओ तुम। रेणुका की माँ ने भी कहा। ठीक है, आ जाओ। रेणुका को उसकी बात माननी ही पड़ी। अनीक वर्मा ने जाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और रेणुका उसके साथ बैठ गई। जब तुम्हारा मन करता है मुंह उठाकर चले आते हो, क्या काम है इतनी सुबह सुबह? अब ब्रेकफास्ट भी
रोज मेरे ही घर पर करोगे क्या? ब्रेकफास्ट तो तूने मुझे कराया नहीं। इतना स्मार्ट बंदा तुम्हारा ड्राइवर बन रहा है। और तुम्हें क्या चाहिए? जरूरत नहीं है ज्यादा स्मार्ट बनने की। रेणुका पूरे रास्ते उस पर गुस्सा निकालती रही और वो मुस्कुराता हुआ उसकी बातें सुन रहा था। कॉलेज के आगे गाड़ी रोक गई। वो दोनों उतर गए। तुम किस लिए उतार रहे हो? जाओ जहाँ से आए हो। वो कॉलेज के अंदर जाने लगी, मगर अनीक उसके पीछे आ रहा था। तो मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? ऐसे ही कॉलेज घूमने। सोच रहा हूँ तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन ले लूं। वो उसके साथ अंदर आ गया। जब रेणुका कॉलेज के अंदर जा रही थी, अनीक उसके साथ था। लड़कियां उसे घूर घूर कर देख रही थीं। आजकल की लड़कियों का दिमाग खराब हो गया है। अब इसमें देखने वाली इसमें कौन सी बात है? लड़के नहीं देखे क्या किसी ने? तुम्हें जलन हो रही है? अनीक ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। जलन? माय फुट? मुझे जलन क्यों होगी? अच्छा छोड़ो, तुम्हारी छुट्टी कितने बजे होगी? मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मैं खुद जाऊंगी, कोई जरूरत नहीं है। कहती हुई वो अपनी क्लास में चली गई और अनीक वहीं रुक गया। जानवी को बेड पर लेटे लेटे भूख लग गई थी। उसे लगा 2 घंटे हो चुके हैं, जयराज पक्का चला गया होगा। उसने अपना दरवाजा खोला। उसे लिविंग रूम में कोई नहीं दिखा। आज मेड भी नहीं आई थी। उसे कुछ खाने को नहीं मिला। उसने मैगी उठाई और बनाने लगी। मैगी बनाकर प्लेट में डालकर सोफे पर आकर बैठ गई। चम्मच तो 2 ले आती। अचानक जयराज बालकनी के साइड से आया। तुम यहीं हो अभी तक? जयराज उसके साथ आकर बैठ गया। उसने जानवी के हाथ से चम्मच पकड़ा और मैगी खाने लगा। अच्छी मैगी बनाती हो तुम। सीरियसली मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपको जाने के लिए कह दिया है और आप फिर भी नहीं जा रहे। जयराज बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ बैठा था। उसका कंधा जानवी के कंधे से लग रहा था। उसने अपना चेहरा जानवी के गाल के नजदीक किया और बिल्कुल उसके कानों में बोला, ऐसे तो इरादा नहीं है छोड़कर जाने का। उसके एकदम नजदीक बोलने से जानवी एकदम से उसकी तरफ देखने लगी। वो भी जानवी की नीली आंखों में देख रहा था। फिर एकदम से जानवी को होश आया और वो खड़ी होने लगी। जय ने मैगी की प्लेट टेबल पर रखी और उसे हाथ पकड़कर खींच लिया। वो सीधा जयराज की गोद में जाकर गिरी और जयराज ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। जानवी ने उठने की कोशिश की, मगर उसने उसे उठने नहीं दिया। कमाल है, एक खूबसूरत लड़की गोद में हो और उसे कौन उठने देता है? वो उसके होठों के नजदीक जाने लगा। पहले तो जानवी को समझ नहीं आया, फिर उसने अपना हाथ अपने होठों पर रख लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ऐसा कोई इरादा नहीं था छोड़कर जाने का। उसके एकदम ऐसे नजदीक बोलने से जानवी एकदम से उसकी तरफ देखने लगी। वो भी जानवी की नीली आंखों में देख रहा था। फिर एकदम से जानवी को होश आया और वो खड़ी होने लगी। जय ने मैगी की प्लेट टेबल पर रखी और उसे हाथ पकड़कर खींच लिया। वो सीधी जयराज की गोद में जा गिरी और जयराज ने उसे अपनी बाहों के हिसार में ले लिया था। जानवी ने उठने की कोशिश की, मगर उसने उसे उठने नहीं दिया। कमाल है, एक खूबसूरत लड़की गोद में हो और उसे कौन उठने देता है? वो उसके होठों के नजदीक जाने लगा। पहले तो जानवी को समझ नहीं आया, फिर उसने अपना हाथ अपने होठों पर रख लिया। जयराज ने उसके होठों पर होठ रखने की जगह उसकी गर्दन पर किस कर लिया। जानवी उसकी इस नजदीकी से सिहर गई थी। छोड़ो मुझे, वो उसे कहने लगी। कोई इरादा नहीं है, उसने आराम से कहा। मैं शोर मचाऊंगी। बिल्कुल मचा सकती हो, मैंने कब मना किया? वो अभी भी उसकी गोद में थी और पूरी तरह से उसकी बाहों के कब्जे में थी। रेणुका क्लास के अंदर चली गई। उसे ना तो जानवी दिखाई दी और ना ही प्रीति। वो देखते हुए क्लास से बाहर आने लगी। उसने देखा वहां अनीक के पास 2-3 लड़कियां खड़ी हुई थीं। वे उससे बात कर रही थीं। उन्हें देखकर उसका पारा हाई हो गया। उसने प्रीति को फोन लगाया। प्रीति, तुम आई नहीं आज? आज इनकी बुआ जी आई हैं, उसकी वजह से मैं कई दिन कॉलेज नहीं आऊंगी, प्रीति ने कहा और फोन काट दिया। फिर उसने जानवी को फोन लगाया। कमरे से आवाज आई, मेरा फोन बज रहा है। उसने फोन की बेल सुनकर कहा, ठीक है उठा लो। जय ने उसे छोड़ दिया। वो कमरे में से अपना फोन उठाने चली गई। कहाँ हो तुम? आई नहीं कॉलेज अभी तक? रेणुका ने कहा। तब तक वो रेणुका से बात करते हुए जहाँ अनीक खड़ा था वहाँ पहुँच गई थी। मिस्टर सिंघानिया आए हुए हैं, जानवी ने कहा। क्या? रेणुका ने कहा। वो यहाँ किस लिए आया है? वो मुझसे बात करना चाहता है। अब बचा क्या है बात करने को? उसकी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं, निकालो उसे वहाँ से, रेणुका ने कहा। समझता क्या है वो अपने आप को? अगर जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। रेणुका ने फोन काट दिया। अनीक जो रेणुका के नजदीक था, उसने उनकी बातें सुन ली थीं। रेणुका अनीक से बोली, तुम अभी तक गए नहीं, क्या कर रहे हो? तुम जानवी से बात कर रही थी,
उसने पूछा। हाँ, वो आया है, जयराज सिंगानिया, उससे बात करने। रेणुका ने बताया। तुम्हें गलत किया रेणुका, उन दोनों को बात करनी चाहिए। अनीक उसे समझाने लगा। 4 महीने से ऊपर हो गए, उसकी खैर खबर नहीं ली उसने। खुद से दूर रखना जानवी की सिक्योरिटी के लिए जरूरी था, इसीलिए उसने खुद से जानवी को दूर किया। वो और युग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में थे, इसीलिए उसने जानवी को जानबूझकर साइड किया। अच्छा, साइड करने से खतरा टल जाता है? नहीं, कम हो गया था। वो जयराज सिंगानिया की नजरों के सामने थी। जब तक जयराज उस रात बेहोश था, नशे में, सिर्फ उतने ही घंटे जानवी अकेली थी। तकरीबन आधी रात के बाद उसे होश आ गया था। सबसे पहले उसने होश आने पर जानवी की सिक्योरिटी की फिक्र की थी। जानवी कभी अकेली नहीं थी, हमेशा जयराज की सिक्योरिटी उसे घेरे रहती थी, और वहाँ रहने का इंतजाम भी उसी ने किया है। वो फ्लैट जयराज का है, जयराज उसे चाहता है। चाहना बहुत छोटा होगा, वो उसकी जान है। जानवी और युग, ये 2 लोग जिनके लिए जयराज कुछ भी कर सकता है, उनकी जिंदगी के लिए खुद से दूर भी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, कहते हुए वो वहाँ से चला गया। और रेणुका भी सोचने लगी, क्या सचमुच ऐसा था? वो भागकर उसके पीछे गई। तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? अनीक ने कहा। क्लास नहीं लगानी क्या? तुम्हें सब इतना कैसे पता? कितना जानते हो तुम जयराज को? कहीं उसी के आदमी तो नहीं हो? सच सच बताओ, तुम किस लिए आए हो मेरे पीछे? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या करूं? इस गुस्से वाली लड़की पर दिल आ गया। वो दोबारा अपने अवतार में आ गया था। वो उससे मजाक कर रहा था। देखो, इस तरह की बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो तुम करते हो। अच्छा, तो क्या पसंद है? उसने रुककर रेणुका के चेहरे के नजदीक चेहरा किया। रेणुका ने उसे अपने दोनों हाथों से धक्का दिया। सभी देख रहे हैं, ये कॉलेज है, तो कहीं और चलते हैं। अनीक ने आई ब्लिंक की। कभी सीरियस भी हो जाया करो, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तो क्या बताऊं तुम्हें, मेरे साथ चलो डेट पर। अनीक ने मुस्कुराकर कहा। हम लोग कहीं डेट पर चलते हैं, जो चाहे मर्जी, पूछ लेना मुझसे। रेणुका ने उसे धक्का दिया। जा, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। ठीक है, मैं तुम्हें कॉलेज से पिक करने आऊंगा, अभी तुम क्लास अटेंड करो। अनीक ने अपनी चाबियां निकाल कर लगाई और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। रेणुका उसे पीछे से जाते देखती रही। क्या जानता है ये जयराज सिंगानिया के बारे में? जैसे ही उसने जयराज के बारे में बताया था, रेणुका का अनीक से गुस्सा और बढ़ गया था। उसने फिर जानवी को फोन किया। जानवी अपना फोन उठाने लगी तो जयराज ने उसके हाथ से उसका फोन पकड़ लिया। मैं तुम्हारे सामने हूँ और मुझसे बात नहीं करती, सिर्फ अपनी सहेलियों के साथ लगी रहती हो। देखो, मुझसे दूर रहो। जानवी पीछे हटने लगी थी और जयराज आगे जा रहा था। ऐसे करते हुए जानवी लिविंग रूम की दीवार के साथ लग गई थी और जयराज उसके नजदीक आ गया था। देखो, मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं। उसने दोनों हाथ जयराज की चेस्ट पर उसे रोकने के लिए लगा दिए थे। जो तुम्हारे साथ मैं करूं, उसे बदतमीजी नहीं, प्यार कहते हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। देखो, मुझसे दूर रहो। जानवी पीछे हटने लगी थी और जयराज आगे बढ़ रहा था। ऐसे करते करते जानवी लिविंग रूम की दीवार के साथ लग गई थी और जयराज उसके बहुत नजदीक आ गया था। देखो, मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं। उसने दोनों हाथ जयराज के सीने पर रखकर उसे रोकने की कोशिश की। जो तुम्हारे साथ मैं करूं, उसे बदतमीजी नहीं, प्यार कहते हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। जानवी अब दीवार के साथ सटी हुई थी। जयराज ने जानवी को दीवारों के बीच अपने हाथ लगाकर घेर लिया था। चलो, जाने तो मुझे, जानवी ने कहा। इरादा तो नहीं है। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था जो जानवी देख रही थी। उसकी नजदीकी से जानवी भी कमजोर पड़ने लगी थी, मगर वो खुद को संभालते हुए उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी। मगर उसके धक्का देने से वो जरा सा भी नहीं हिला। जानवी ने उसे सीने से रोककर दूर करने की कोशिश की, मगर वो नहीं हटा। जाने तो मुझे, जानवी ने फिर कहा। जानवी की नजर जयराज की गर्दन की उभरी हुई नसों पर गई। वो एक पल के लिए भूल गई थी कि वो थोड़ी नाराज है। उसे होश तब आया जब वो उसके और भी नजदीक आ गया था। मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो? छोड़ो मुझे। मगर उसने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपना चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल पास ले आया। देखो, मेरे साथ कोई बदतमीजी मत करना। जानवी गुस्से में थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। लगता है कोई आया है, जानवी ने खुशी से कहा।
इतनी खुश हो रही हो, किसका इंतजार था तुम्हें? जयराज जानवी से हट गया था। मैं दरवाजा खोल कर आता हूँ, देखता हूँ कौन है जिसका तुम्हें इंतजार है। जयराज ने जाकर दरवाजा खोला। दरवाजे पर प्रदीप मेहता था और उसके साथ एक और आदमी था। आइए, मुझे आप लोगों का ही इंतजार था। वे दोनों अंदर आ गए। जानवी वही रुकी हुई उन्हें देख रही थी। गुड मॉर्निंग मैडम, दोनों ने कहा। जयराज ने बैठने का इशारा किया। वे बैठ गए। प्रदीप मेहता के साथ वाले आदमी ने अपना बैग खोला और उसमें से दस्तावेज निकालने लगा। हमारा वकील है, इन्हें कुछ दस्तावेज पर तुम्हारी साइन चाहिए। जब जयराज ने ऐसा कहा तो जानवी ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराई। मुझे पता है, उसने सोचा, किस पर साइन करने हैं? तलाक के पेपर होंगे। कहाँ पर साइन करने हैं? जानवी ने पूछा। वकील उठकर जानवी के पास आया और जगह बताने लगा जहाँ जहाँ साइन करने थे। जानवी ने बिना पढ़े देखे हर पेपर पर साइन कर दिए। ठीक है, मैं अब जा रहा हूँ, वकील ने कहा। मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा, जयराज ने उसे कहा। कोई बात नहीं सर, आपके साइन तो पहले ही हो चुके हैं, मैं बाकी की औपचारिकता पूरी करता हूँ। वो आदमी वहाँ से चला गया। अब प्रदीप मेहता अकेला रह गया था। भाभी, आप अपना ध्यान रखिएगा, उसने कहा। अब मुझे किस लिए भाभी कह रहे हो? उसने प्रदीप मेहता से कहा। क्यों, मैं आपको भाभी क्यों नहीं कह सकता? उसने हैरानी से कहा। तलाक तो हो चुका है हमारा, जानवी ने कहा। कौन सा तलाक और कब हुआ हमारा तलाक? जयराज हैरान था। ये साइन किस चीज के थे? उसकी बात पर जयराज हंसा। स्टूपिड लड़की, उसने कहा। प्रदीप मेहता उन दोनों को देख रहा था। आपने मैडम को बताया नहीं ये किस चीज के साइन हैं? और आपने बिना पढ़े, बिना जाने किस चीज के पेपर्स हैं और साइन कर दिए? ये कैसी बात हुई? उसने जानवी से कहा। जिंदगी में कभी भी बिना जाने कि क्या है कभी साइन नहीं करने चाहिए। वो जानवी को समझाने लगा। तो ये पेपर्स थे किस चीज के? सर, आप बताएंगे या मैं बताऊं? तुम ही बता दो, जयराज ने उससे कहा। कंपनी के 51% शेयर सर के नाम पर थे और बाकी के बचे हुए 49% इनके बाकी फैमिली के पास हैं। तो जानवी ने कहा, पहले ही 20% शेयर इन्होंने पहले ही युग के नाम पर ट्रांसफर किए हुए हैं। 31% में से 10% शेयर अब आपके नाम पर ट्रांसफर हो चुके हैं। मेरे नाम पर? जानवी ने हैरानी से कहा। हाँ, और इसके साथ ही अगर सर को कुछ हो जाता है, सर मतलब मिस्टर जयराज सिंघानिया को कुछ हो जाता है, तो युग की कस्टडी और उसके शेयर्स की गार्जियन आप होंगी और साथ ही सर के नाम पर 21% शेयर है, वे भी आपके नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। और सर के साथ साथ अगर आपको कुछ हो गया, अगर जयराज सिंघानिया के साथ आपको भी कुछ हो जाता है, तो सारे शेयर्स युग और अगर उस टाइम आपका कोई और बच्चा होता है तो उनके नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे। एक कमेटी ये सब देखेगी जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाते। जानवी हैरानी से उसकी बातें सुनती रही। मैं अब जा रहा हूँ, सर भी ऑफिस नहीं आ रहे तो मुझे बहुत काम है। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ। फिर उसने जानवी की तरफ देखा। जिंदगी में ऐसी गलती कभी मत कीजिए, बिना पढ़े साइन नहीं करनी चाहिए। बहुत रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, इतना बड़ा बिजनेस है, ऐसे तो नहीं चलेगा। और मिस्टर सिंघानिया को आपकी हेल्प की जरूरत है। ऐसे बचपने के साथ आप खुद के साथ साथ अपनी फैमिली को भी खतरे में डाल सकते हैं। कहता हुआ प्रदीप मेहता वहाँ से चला गया। उसके जाते ही जानवी ने जयराज की तरफ देखा। ये सब क्या था? वही जो तुमने सुना, उसने लापरवाही से कहा। मेरे नाम पर शेयर किस लिए ट्रांसफर किए गए और युग की कस्टडी मुझे किस लिए दे रहे हो? ये क्या मतलब हुआ? अगर जयराज सिंघानिया को कुछ हो जाता है, अगर बाय चांस तुम नहीं आती उस दिन होटल में, तो शायद मैं मर सकता था। उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मेरे नाम पर जो शेयर्स हैं वे युग को चले जाते और उसकी कस्टडी अलीशा के पास। और अलीशा क्या है मुझे पता है। तो क्या उस रात तुमने कोई नशा नहीं किया था और खुशी? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। मेरे नाम पर शेयर किस लिए ट्रांसफर किए गए और युग की कस्टडी मुझे किस लिए दे रहे हो? ये क्या मतलब हुआ? अगर जयराज सिंघानिया को कुछ हो जाता है, अगर बाई चांस तुम उस दिन होटल में नहीं आती तो शायद मैं मर सकता था। उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मेरे नाम पर जो शेयर्स हैं वे युग को चले जाते और उसकी कस्टडी अलीशा के पास। और अलीशा क्या है मुझे पता है। तो क्या उसे रात तुमने कोई नशा नहीं दिया था और वो खुशी क्या कर रही थी वहां पर? जब तुम घर से निकली तो मुझे मेरे एक दोस्त का मैसेज आया, आ जाओ, बहुत दिन हो गए हम लोग मिलते हैं। कौन सा दोस्त? जानवी ने कहा। तुम उसे नहीं जानती, इंडिया में नहीं, वो बाहर रहता है। तुम्हारे जाने के बाद मेरा भी मन नहीं लग रहा था। मैं बिना सिक्योरिटी के वहां चला गया। वो अलीशा के साथ मिला हुआ था।
केवल अलीशा ही नहीं, रेखा भाभी, उसका भाई और उसकी छोटी बहन, बहुत बड़ा प्लान था मेरे खिलाफ। एक्चुअली वो नशे में मेरी वीडियो बनाना चाहते थे, जिससे वे ये दिखाना चाहते थे कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, मेरी कितनी सारी औरतों के साथ रिश्ते हैं। इससे युग की कस्टडी उसको मिल जाती और युग की कस्टडी के साथ ही उसके शेयर्स भी। कभी वो हॉलीवुड की हीरोइन थी, मगर अब फ्लॉप है। शराब पीकर उसका बुरा हाल हो चुका है, वो ड्रग लेती है, वो कंगाल हो गई है। तो युग के जरिए मेरा पैसा उसे अपने पास आता दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने ये प्लान बनाया। मगर उनका सारा प्लान फ्लॉप हो गया तुम्हारी वजह से। वे लोग डर गए क्योंकि तुमने और रेणुका ने वहां से देख लिया था। फिर अनिक ने मेरी बहुत हेल्प की, वो होटल उसी का है, जय उसे बताने लगा। तुम पहले क्यों नहीं आए मेरे पास? इतने दिन हो गए, मुझे बता सकते थे। जानवी का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए तुम्हें खुद से दूर किया, और किसने कहा मैं तुम्हारे पास नहीं था? तुम मेरी नजरों के सामने थी हर वक्त। वो मुस्कुराया। और युग, मॉम डैड के फोन, ये सब किया था, उन्होंने मुझे क्यों ब्लॉक किया? वे जहाँ नहीं है। मैंने मॉम डैड और युग को देश से बाहर किसी ऐसी जगह पर रखा है जहाँ पर किसी को नहीं पता। उनके नंबर्स बंद हैं। पता नहीं क्यों मुझे अभी भी तुम पर यकीन नहीं हो रहा मिस्टर सिंघानिया। कौन सा खेल खेल रहे हो मेरे साथ? जानवी ने कहा। आपके कैरेक्टर के बारे में साबित करने के लिए किसी को भेजने की क्या जरूरत? मैंने तुम्हें देखा था होटल में, शादी से पहले। कोई भी आराम से तुम्हारे साथ वीडियो बना सकता था, इतना मुश्किल नहीं है। देखो, मैं तुम्हें हर बात एक्सप्लेन करूंगा, मगर प्लीज मुझे माफ कर दो। आई लव यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ, जयराज ने कहा। पता है, तब मैं तुम्हारी जिंदगी में आई थी, तब तुम मेरे अपने नहीं थे और ना ही मेरी ऐसी कोई तमन्ना थी। मगर जब तुम मेरे होने का दावा करते हो और साथ में किसी और के साथ नजर आते हो, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जानवी अभी भी उस पर यकीन नहीं कर रही थी। ठीक है, मत यकीन करो तुम मुझ पर, मगर मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहने वाला हूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जाइए जहाँ से आए हैं, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैंने दादा से प्रॉमिस किया है, जब तक वे नहीं आते मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। छोड़ो इन सब बातों को, खाना बनाते हैं। चलो तुम मेरी हेल्प करो। मेड है, वो हेल्प करेगी। वो कहाँ रह गई आज? मैंने उसकी छुट्टी कर दी थी। मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। ठीक है, बनाओ फिर। वो वापस उठकर कमरे में चली गई। वो जयराज की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। वो फिर वापस बाहर आई। उसने देखा जयराज किचन में कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, फ्रिज में से सब्जियां ढूंढ रहा था। अच्छा, मेरी हेल्प के लिए आई हो? उसने कहा। नहीं, क्या प्रदीप मेहता जी सब जानता होगा? हाँ, जयराज ने कहा। और प्रीति, वो जानती है? सीधी सी बात है, उसकी वाइफ है, इतना तो उसने बताया ही होगा। और इतनी अजीब बात है ना, प्रदीप मेहता जैसा आदमी अपनी वाइफ को बता सकता है, मगर तुमने मुझसे मिलना जरूरी नहीं समझा। जानवी को और गुस्सा आ गया। जयराज ने अपने सर पर हाथ मारा। मुझे बोलने से पहले सोचना चाहिए। वो किसी बहाने मुझसे लड़ाई करना चाहती है। वो वापस कमरे में चली गई। जब जानवी थोड़ी देर तक कमरे से बाहर नहीं आई तो जय उसके पीछे कमरे में चला गया। उसने दरवाजा धकेला, वो खुला था। जानवी सोफे पर बैठी हुई थी। ऐसे उदास क्यों बैठी हो? बाहर आओ, मैंने हम दोनों के लिए मैगी बनाई है। मुझे नहीं खानी। क्यों नहीं खानी? उसने उसका हाथ पकड़ा। छोड़ो मुझे। जब जानवी ने उसकी बात नहीं सुनी, जय ने जानवी को अपनी गोद में उठा लिया। नीचे उतारो, वो बोली। बिल्कुल भी नहीं। वो उसे बाहर ले गया। उसने जानवी को चेयर पर बैठाया और सामने डाइनिंग टेबल पर उसके लिए मैगी का बाउल रखा। मैं बहुत टेस्टी मैगी बनाता हूँ, जयराज ने कहा। सीरियसली, सच कह रहा हूँ। मिस्टर सिंघानिया, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, कहते हुए जानवी जोर जोर से रोने लगी। जयराज उठकर उसकी चेयर के पीछे आ गया और उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। मगर मैं नहीं कर सकता, उसने कहा।